नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग इसमें देखेंगे। और देखिए, हमने इसके पहले जितने भी प्रीवियस आपके मंथ है जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बना दिया है। तो आप लोग उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और हम आगे भी आपको इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे करंट अफेयर इनमें से। और हम इसमें वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग लेते हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी सारे जितने भी हैं तो वो जो है आपको टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर हम बनाते हैं या फिर जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। जैसे अवार्ड्स हो गया, आपका अपॉइंटमेंट्स हो गए, इसके अलावा जो मेजर सबमिट्स होते हैं तो उसमें आपको पूरा विस्तार पूर्वक से मिल जाएंगे। और हम आपको टाइम टू टाइम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया है इसका, जो लेटेस्ट पीडीएफ हमने बनाया हुआ करंट अफेयर का। तो आपको हम आगे इसी तरीके से हर मंथ का आपको जो है करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे वेरियस एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है। और हमने देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट को लिया हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। आप लोग जो है इंग्लिश में भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट नीचे दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि सर, एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल किस शहर में देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए तैयार है, जो कि यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा? तो देखिए, बेंगलुरु में जो सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल जो है, तो ये देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो कि ये यात्रियों को हवाई अड्डे का ये अनुभव प्रदान करेगा। और देखिए, इस टर्मिनल में जो है लगभग 7 प्लेटफॉर्म होंगे यहाँ पे, और इसके अलावा 8 स्टेबलिंग लाइन भी होंगे और 3 पिट लाइन भी होंगे। और इसका देखिए एक्सपेक्टेशन है कि ये फरवरी महीने के अंत में, फरवरी 2021 के अंत में जो है बनने के लिए, मतलब बनने के बाद पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा। तो ये है आपका एक बेंगलुरु में है, तो ये आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य सरकार ने मिशन भगीरथ के ब्रांड नाम से अपना पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया हुआ है? तो देखिए, तेलंगाना के राज्य सरकार ने जो है मिशन भगीरथ के ब्रांड नाम से अपना एक पैकेज पेयजल लॉन्च किया हुआ है, यानी कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और देखिए, इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो मीटिंग्स होंगे, तो उन सभी में जो है यही पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ किए जाएंगे। और मिशन भगीरथ जो है, तो ये देखिए इनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्होंने देखिए ये एम लिया हुआ है, जिससे कि पूरे घरों में जो है एक साफ पानी पीने की व्यवस्था किया जा सके। फिर नेक्स्ट देखिए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र की रैंक क्या है? तो देखिए, जनवरी 2021 में जो है जारी किया गया था इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, तो ये इसका दूसरा संस्करण था। तो देखिए, इस बार जो स्टेट जिसने टॉप किया हुआ है तो वो है महाराष्ट्र। तो इसलिए इसका रैंक पूछा गया, तो इसके देखिए इसने नंबर 1 अचीव किया हुआ है इस लिस्ट में। और देखिए, जो निकाला गया है रिपोर्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, तो ये इस बेसिस पे निकाली जाती है कि कौन सा स्टेट जो है अपने जो भी नागरिक है तो उनको न्याय देने में वो कितना अच्छा प्रणाली यूज करते हैं, मतलब कितना तेजी से वो न्याय देते हैं। और जो भी प्रणालियाँ जो होती है न्याय देने के लिए, तो उसमें सबसे बेस्ट स्टेट कौन-सा है? तो इसमें महाराष्ट्र जो है टॉप किया हुआ है। और देखिए, जो ये रिपोर्ट जारी किया गया था, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये जारी किया गया था। और इसके अलावा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में जो देखिए ये भी एक आंकड़ा जारी किया गया था कि कितने महिला न्यायाधीश है भारत में। तो 29% है, जो कि महिला, मतलब कि महिला जो है वो न्यायाधीश है। और इसके अलावा जो स्टेट जिसने कि टॉप किया हुआ है, यानी कि महिला न्यायाधीश में, तो वो है तेलंगाना। तो आप लोग ये भी फैक्ट याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंठानबे अंठानवे देशों में से कोरोना वायरस प्रदर्शक सूचकांक, यानी कि जो कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये जारी किया गया था आउट ऑफ 98 कंट्रीज में, तो इसमें कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो देखिए, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जो जारी किया गया था, तो इसमें जो है न्यूजीलैंड सबसे टॉप में है। यानी कि ये जो रिपोर्ट जो जारी किया गया था कि कोरोना वायरस के लिए कौन सा, मतलब प्रदर्शन सबसे अच्छा किया हुआ है इसके रिकवरी से रिलेटेड या फिर और भी जो भी उपाय होते हैं, तो उसमें न्यूजीलैंड जो है ये नंबर 1 पे रहा था। और वहीं पे देखिए इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया जो है इस लिस्ट में 46वें 86 नंबर पे, 46वें नंबर पे है इसमें। तो ये देखिए आउट ऑफ 98 कंट्रीज में ये आंकड़ा जारी किया गया था, तो आप लोग इंडिया का भी याद रखना, 86 पोजीशन पे है ये। और टॉप किया हुआ न्यूजीलैंड ने। और इसमें देखिए चाइना को जो है इस सूची से बाहर रखा गया, क्योंकि इन्होंने अपना कोई रिपोर्ट जो है अच्छे से जारी किया ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए कि जनवरी 2021 में इंडोनेशिया इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पर फटा?
तो देखिए, जावा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का, जैसे कि माउंट मेरापी पे जावा द्वीप पे ये सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो है अभी देखने को मिले थे ज्वालामुखी का इरप्शन हुए थे यहाँ पे। तो ये जो है हुआ था 27 जनवरी 2021 को। तो ये जो है आपका, यानी कि जो माउंट मेरापी जो है, तो ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी हमेशा मतलब फटते ही रहते हैं, तो ये एक्टिव वोल्केनो के अंदर में आता है। तो आप लोग ये भी याद रखना कि माउंट मेरापी जो है, तो ये आपका क्या, ये एक्टिव वोल्केनो कैटेगरी के अंदर में आता है। तो ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया देखिए, ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब वो ऐसे देश में से आता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होते ही रहते हैं हमेशा। तो ये है आपका, जैसे माउंट मेरापी तो कहाँ पे थी, ये जावा द्वीप पे है। नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो जारी ये की जाती है, जिसमें कि ये बताता है कि कौन सा देश कितना करप्ट है, तो इसमें स्कोर जारी किया जाता है। तो इसमें देखिए, जो स्टेट मतलब कि जो कंट्री जो टॉप रैंकर होते हैं, तो उनको स्कोर अधिक इसमें दिया जाता है। तो उसके बेसिस पे यदि हम बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड देखिए, ये जो है, और साथ में डेनमार्क है। तो इनका स्कोर 87 रहा था इसमें। तो ये टॉप पे रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपसे इंडिया का जैसे पूछा गया, तो इंडिया का देखिए इस बार रैंक है, तो वह है 86 नंबर का। जो कि ये पिछले के मुकाबले में ये और भी ज़्यादा मतलब करप्ट हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि पिछला बार जो रैंक था, तो इनका और अच्छी थी। नेक्स्ट देखिए कि केरल सरकार का थ्री टावर जेंडर पार्क किस शहर में 11 फरवरी 2021 से कार्यशील हो जाएगा। तो देखिए, केरल सरकार का जो थ्री टावर जेंडर पार्क जो है, तो यह कोझिकोड में जो है, ये 11 फरवरी 2020 को कार्यशील ये हो जाएगा, यानी कि इस दिन से ये फंक्शनल रूप में आ जाएगा। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन है ही। एक क्वेश्चन आपका इसमें से इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जो थ्री टावर जो जेंडर पार्क है, तो ये कौन सा स्टेट में रहेगा। तो ये केरल में आपका हो जाएगा। तो आप लोग जो इसे भी इस तरीके से भी याद रखना, क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका किस जिले में है, तो ये आप लोग याद रखना है, ये कोझिकोड में है। फिर नेक्स्ट देखिए कि 26 जनवरी 2021 को राजपथ पर होने वाली झांकी की विषय वस्तु क्या थी। तो देखिए, 26 जनवरी को जैसे कि राजपथ पे जो झांकी निकाली जाती है, तो इस बार देखिए जो झांकी निकाली गई थी, तो इसका एक विषय वस्तु भी रखा था, यानी कि थीम रखी गई थी। तो उसका थीम जो है आपका, तो दैट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत अभियान दैट इज कोविड। नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत के लिए कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी कि जो आईएमएफ है, तो इसने जो है 2021 में जो है भारत के लिए 11.5% विकास दर का अनुमान इन्होंने लगाया हुआ है। और देखिए, ये जो नवीनतम जो अनुमान जो लगाया गया था, तो इसमें फिर से इन्होंने बताया हुआ है कि भारत जो है, तो ये दुनिया की सबसे तेज विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को टैग लगाने में ये जो हासिल किया हुआ है इसने। तो इसके पहले देखिए, जो जारी किया गया था आंकड़ा 2020 का, तो इसमें इन्होंने बताया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी, तो वो 8% तक वो संकुचित होने का इन्होंने अनुमान लगाया हुआ था। लेकिन हमने जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने अपना जैसे कि ये करके बताया हुआ है कि 11.5% के साथ जो हम लोग ग्रोथ करेंगे। और इसमें देखिए, जो जारी किया गया था आंकड़े, तो इसमें चाइना का जो अपडेटेड जो कि आंकड़ा जारी किया गया था, तो इसमें बताया गया कि 2021 में चाइना जो है, तो 8.1% के साथ वृद्धि के साथ जो है ये नेक्स्ट पोजीशन पे यह रहा था, यानी कि सेकेंड नंबर पे चाइना रहा था इसमें। तो भारत जो है टॉप में है, मतलब इसमें जो कि सबसे ज़्यादा विकासशील देशों में अर्थव्यवस्थाओं को जो है इसने दिखाया हुआ बढ़ते हुए। फिर नेक्स्ट देखिए कि 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। तो इसमें जो है पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिलेगा। तो देखिए, जो 72वां गणतंत्र दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट किए थे इस बार, तो इसमें जो है सरकार जो है पद्म पुरस्कारों को भी घोषणा किए गए थे। तो इसमें देखिए, पद्म विभूषण की यदि हम बात करते हैं, तो टोटल इस बार 7 लोगों का जो है नाम इसमें जारी किया गया हुआ है। तो 7 लोगों को दिया जाएगा पद्म विभूषण अवार्ड। तो देखिए, जितने भी पद्म विभूषण अवार्ड या फिर जो और भी जो अवार्ड दिए जाते हैं आपके यहाँ पे, तो हमने लिस्ट इसका बनाया हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बात करते हैं हम पद्म पुरस्कारों की, तो इस बार देखिए 2021 की हम बात करते हैं, तो टोटल 119 लोगों को जो है पुरस्कार मतलब कि ये मंजूरी की गई है, जो कि दिया जाएगा इनको, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण अवार्ड है,
10 पद्म भूषण और साथ में 102 पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। तो मेनली इसमें आपको याद रखना है यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड के जितने भी पद्म विभूषण अवार्ड जो रेसिपिएंट है, तो इनका नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। और बाकी जो पद्म भूषण अवार्ड है और पद्मश्री आप लोग नहीं भी याद रखे तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग पद्म विभूषण अवार्ड जो भी अवार्ड जिनको दिए जाएंगे तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना और कौन से क्षेत्र में इनको दिया जाएगा, तो ये चीज़ आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं शिंजो आबे को दिया गया हुआ है, तो ये जो है सार्वजनिक मामले के लिए इनको दिया गया है। और इसके अलावे और भी जो दिए गए यहाँ पे जैसे कि आपका दिवस में एसपी बालासुब्रमण्यम, तो इनको देखिए मरणोपरांत दिया गया हुआ है, यानी कि इनको जो है पोस्टमसली दिया गया है, तो ये कला के क्षेत्र में इनको दी गई है। फिर इसके अलावा आपका अगला इसमें है कि बेले मुनापुर हेगड़े है, तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह कंपनी को दिया गया, इनको भी मरणोपरांत दिया गया हुआ है, तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दी गई है। इसके अलावा वहीउद्दीन खान है, तो इनको अन्य जो कैटेगरी होती है उसके फील्ड में दिया गया। और इसके अलावा बीबी लाल, ये भी इनको अन्य के क्षेत्र में दिया गया। और इसके अलावा है सुदर्शन साहू है, तो इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। तो ये है टोटल 7 जो पद्म विभूषण अवार्ड जो कि दिए गए हैं इस बार का। तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में दिया, यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो जो लोग जिस भी लैंग्वेज में कन्वीनियंट है तो आप लोग यहाँ पे स्टडी कर लेना। एटलीस्ट आप लोग पद्म विभूषण अवार्ड को जरूर याद कर लेना, इन सभी का नाम और किस फील्ड से ये मतलब दिया गया है इनको, तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है यानी कि शॉर्ट में टीसीएस हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी अब बन गई है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में, तो आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि जो इसका 51 संस्करण जो हुए थे, तो इसमें जो है इन्होंने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंडिया का जो है ये इक्यावनवा जो संस्करण था, तो ये आयोजन किए गए थे। और इसका देखिए जो समापन हुआ था तो वो 24 जनवरी 2021 को हुआ था। तो इसमें देखिए डेनमार्क की एक फिल्म है दैट इज इनटू द डार्कनेस, तो इसने जो है ये प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसने जीता हुआ है। तो इनटू द डार्कनेस जो, तो ये कहाँ पे है, तो ये डेनमार्क की एक फिल्म है, तो आप लोग ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। फिर नेक्स्ट देखिए कि स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट पर कितने उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए स्पेस एक्स जो है जो कि ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, तो इन्होंने जो है एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखना। कितने जो है कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया थे एक ही रॉकेट पे, तो वो है आपका 143। नेक्स्ट देखिए कि पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि जो नेशनल वोटर्स डे है, तो ये कब मनाया जाता है। तो देखिए मतदाता के बारे में यानी कि इलेक्शन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है हर साल हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, यानी कि नेशनल वोटर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको 25 जनवरी हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेज और जो इंपॉर्टेंट जो थीम्स होते हैं उसमें आपके आते हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिए कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के किस जिले में सानत के पास जो है विरोच नगर में बनेगा। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानत के पास जो है विरोच नगर में बनेगा आपका। और इसमें देखिए जो प्रस्तावित जो ये जो मतलब कि दिए गए हैं जो पार्क है ये, तो इसमें लगभग जो है 1450 एकड़ में ये पूरा बनाया जाएगा। और इस पार्क में 4.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ जो है एक बड़े आकार के कार्गो विमान को संभालने के लिए भी एक समर्पित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी इसमें बनाए जाएंगे। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो वो है आपका दैट इज गुजरात में ये बनेगा आपका। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा, जैसे कि ये शहर में आपका है, तो ये है अहमदाबाद में है। फिर नेक्स्ट देखिए कि 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस को एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो देखिए सृष्टि गोस्वामी जो है, तो ये हरिद्वार के ये रहने वाली है। तो इनको जो है 24 जनवरी 2021 के राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे जो है इनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड का। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाएगा एग्जाम में, आप लोग इसको जरूर याद रखना। और ये देखिए ये पहले ही से ही यानी कि 2018 से ही ये बाल विधानसभा यानी कि जो बाल राज्यसभा है, तो उसकी ये मुख्यमंत्री रही है, तो इसलिए इनको बनाया गया था।
और जिन योजनाओं को इन्होंने देखिए समीक्षा किया था, यानी कि अब मुख्यमंत्री जब बनी थी, तो ये ज़रूर है कि जो भी योजनाएँ होंगे या फिर और भी जो भी चीज़ होंगे तो उनकी समीक्षा करेंगी। तो उनमें से इन्होंने जो है अटल आयुष्मान योजना और साथ में जो स्मार्ट सिटी परियोजना है, इसके अलावा जो पर्यटन विभाग द्वारा जो हेमस्टी योजना है, तो इन सभी योजनाओं को इन्होंने जो है इसमें इन्होंने समीक्षा की थी। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, सृष्टि गोस्वामी है। नेक्स्ट देखिए कि सांसदों और आम जनता द्वारा बजट दस्तावेजों की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए जो है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया हुआ है? तो देखिए निर्मला सीतारमन जी ने इन्होंने 23 जनवरी 2021 को सांसदों और आम जनता द्वारा बजट दस्तावेजों की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए जो है इन्होंने एक ऐप बनाया हुआ जिसका नाम है यूनियन बजट मोबाइल ऐप। तो ये लॉन्च इन्होंने किया हुआ है, तो आप लोग ये याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट देखिए कि ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू का जो इसमें रैंक जारी किए गए थे, तो इसमें देखिए भारत जो है चौथे स्थान पे है। तो डी इसका करेक्ट आपका होगा यहाँ पे। और इस लिस्ट में देखिए जो नंबर वन पे है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, दूसरे नंबर पे है रसिया, तीसरे पे है चाइना और पाँच चौथे पे है इंडिया, और फिर पांचवें नंबर पे है फ्रांस है। तो देखिए इस लिस्ट में जो जिसमें दिए गए हैं तो ये बहुत सारे पैरामीटर पे ये जारी किए जाते हैं। तो इसमें लगभग जो है 50 से अधिक व्यक्तिगत कारकों का उपयोग करके जो है ये जारी करते हैं। तो इसमें आपको और भी ऐसे बहुत सारे कंट्री आपको मिल जाएंगे कि जो लिस्ट में तो मतलब भले ही लगेंगे आपको वो टॉप 10 में है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वो उनकी मिलिट्री उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे उतनी पावरफुल नहीं है बाकी और कंट्री कंपैरिजन में, लेकिन इसमें जो पैरामीटर्स बहुत सारे यूज किए आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग रैंक इसमें जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो टॉप जो थ्री आपके दिए गए हैं तो ये तो है आपका मतलब कि रियलिटी में आपको देखने से भी मिल जाएगा कि हाँ ये थ्री जो या फिर जो फोर लिस्ट में आपका एटलीस्ट फोर तक हम लोग मान सकते हैं कि ये पावरफुल कंट्री है डिफेंस के मामले में। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान रखा है? तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम जो है इन्होंने बदल के इसका कर दिया है बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, आप लोग याद रखना इसे। नेक्स्ट देखिए कि उन्नी कृष्णन नंबूतिरी का निधन हो गया, तो वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए उन्नी कृष्णन नंबूतिरी का हाल ही में इनका निधन हो गया था। तो ये जो है अभिनय से रिलेटेड थे यानी कि एक्टिंग से रिलेटेड थे। तो ये आपको ऑबिचुअरी से क्वेश्चन है, तो इनसे भी आपके पूछे आते हैं। तो जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मोस्ट हाईलाइटेड होते हैं, तो आपको उन्हीं के ही याद रखना है। तो हम आपको जो है एक अपडेटेड पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे प्रीवियस जो भी 1 ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए कि पहली बार किस देश के कारखाने में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी उत्पादित की गई है जिसे 5 मिनट में चार्ज किया जा सकता है? तो देखिए चाइना में जो है एक कारखाने में पहली बार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी उत्पादित की गई है जिसे केवल 5 मिनट में ही जो है इसे चार्ज किया जा सकता है। और ये देखिए जो नई जो लिथियम आयन बैटरी है तो ये इजराइल कंपनी के स्टर्डम द्वारा ये विकसित किया गया है। लेकिन इसे देखिए ये चाइना में जो है इसे मतलब कि जो ईव एनर्जी द्वारा ये निर्मित किया गया है। तो भले ही ये बैटरी जो है मतलब ये इजराइल कंपनी के स्टर्डम की है, लेकिन इसका विकसित जो किया गया यानी मैन्युफैक्चरिंग जो की गई थी ये चाइना में की गई है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के पहले निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो देखिए भारतीय रेलवे ने जो है सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती के समारोह पे पहले हावड़ा कालका मेल जो है तो इसका नाम बदलकर इन्होंने नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखना। और देखिए इनके पीछे एक स्टोरी था यहाँ पे कि ये कहा जाता है कि 1941 में जैसे कोलकाता में अपने घर से जब सुभाष चंद्र बोस जब ये भागे थे तो इन्होंने बिहार के जो गोमो है तो यहीं से इन्होंने ये ट्रेन पकड़ी थी, तो इसलिए इसका नाम जो है बदल के और अब कर दिया जाएगा नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखिए जनवरी 2021 में जारी भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कर्नाटक की रैंक क्या है? तो देखिए जो भारत इनोवेशन इंडेक्स है तो ये आंकड़ा जारी किया था नीति आयोग के द्वारा। तो इन्होंने जो है 20 जनवरी 2021 को ये आंकड़ा जारी किया था जो कि ये इनका दूसरा संस्करण था। तो इसमें देखिए कर्नाटक जो है तो ये पहले स्थान पे रहा था, तो इसलिए यहाँ पे रैंक पूछा गया कर्नाटक का ही। तो नंबर वन पे रहा था कर्नाटक, और वहीं जो है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे था और साथ में तीसरे नंबर पे तमिलनाडु था। तो आप लोग ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए कि गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी?
तो देखिए गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ था इस बार, तो इसमें जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत जो है, तो ये गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट ये बन गई है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपका जैसे फीमेल फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, वो चाहे आपका करंट अफेयर्स हो या फिर एंसेंट से रिलेटेड हो, पुराने जो भी एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि जो लेबर मूवमेंट म्यूजियम है, तो ये किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए देश का जो पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है, तो ये केरल के आलापुझा में जो है लॉन्च किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपको स्टेट याद रखना है कि ये कहाँ पे जो है बनाया जाएगा, तो ये केरल में है। और केरल में कहाँ पे? तो ये आपका दैट इज अलापुझा है। तो ये आप लोग याद रखना है, इसे भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए भारत के जो शास्त्रीय संगीतकार और साथ में जो पद्म विभूषण से सम्मानित है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का, इनका देखिए जनवरी 2021 में निधन हो गया। तो ये आपका ओबिचुअरी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो इनको देखिए पद्म विभूषण जो है तो 2018 में इनको दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओबिचुअरी का कि ये इनका जैसे रिलेशन कौन सा फील्ड से है, तो ये है शास्त्रीय संगीतकार। तो ये चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। और साथ में पद्म विभूषण अवार्ड इनको कब दिया गया था? तो ये 2018 में इनको दी गई थी। तो इस तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जनवरी 2021 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष प्राप्त किया है? तो देखिए फिजी जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, तो इसका जो ये अध्यक्षता आप करिएगा। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने देखिए बहरीन और उज्बेकिस्तान को एक गुप्त मतदान में इसने हराया था। नेक्स्ट देखिए कि चमगादड़ और वायरस में अपने उत्साही शोध के लिए किसे बैट वुमन का नाम दिया गया है? तो देखिए चाइना जो है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो वायरस विज्ञानी है सी झिंगली, तो इनको जो है सम्मानित किया है। और साथ में इनको देखिए चमगादड़ और वायरस में इनका वो जो उत्साही शोध था, तो इसके लिए उन्हें बैट वुमन का भी नाम दिया गया है। तो ये आपका भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। बैट वुमन का नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है सी झिंगली। नेक्स्ट देखिए कि संक्रांति पर्व के तीसरे दिन किस राज्य में लोगों ने पशुओं का त्योहार कानुमा मनाया? तो देखिए तेलंगाना में जो है लोगों ने 15 जनवरी 2021 यानी कि जो संक्रांति संक्रांति का जो त्योहार था, तो इसके तीसरे दिन मवेशियों का जो त्योहार होता है यानी कि जो पशुओं का जो त्योहार होता है कनुमा, तो इन्होंने ये सेलिब्रेट किया। तो इस अवसर पर देखिए विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, तो ये मवेशियों और कृषि उपकरणों की भी इसमें पूजा करते हैं। और राज्य भर में जो है कई स्थान पे मवेशी जुलूस भी निकाले जाते हैं। अब इसमें देखिए जो प्रतियोगिता जो होते हैं, तो इसमें जो युवा होते हैं ग्रामीण के लोगों को, तो वो जो है खेल का भी इसमें आयोजित करते हैं। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो कानिमा फेस्टिवल है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में। और ये किस प्रकार का त्योहार है? तो ये पशुओं का एक त्योहार है। नेक्स्ट देखिए कि ट्रम्प प्रशासन ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक राज्य यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के रूप में फिर से नामित किया है। तो आपको बताना है कि इसमें क्यूबा की राजधानी क्या है? तो देखिए ट्रम्प प्रशासन ने क्यूबा का जो है फिर से आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में इसे नामित किया है। और ये जो है पहले मतलब कि ये हो चुका है इस लिस्ट में, तो इसे बार बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के जो भी उनके जो कर्म होते हैं, तो उसमें समर्थन प्रदान करने के लिए ऐसा ये किया गया है। तो ये तो है आपका जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एक तरीके से पूछा सकता है कि ट्रम्प प्रशासन ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में फिर से नामित किया है, तो वो है आपका क्यूबा। तो यहाँ पे जैसे राजधानी भी आप लोग याद रखना इसका है, दैट इज हवाना। नेक्स्ट देखिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो जारी किया गया था आंकड़ा, तो इसमें देखिए भारत का जो रैंक है तो वो है 50वें यानी कि 85 रैंक है। और इसमें देखिए जापान जो है तो ये सबसे टॉप पे रहा था और सिंगापुर इसमें दूसरे नंबर पे रहा था। तो देखिए जो पासपोर्ट रैंकिंग है तो ये उस बेसिस पे जारी की जाती है कि किस देश का पासपोर्ट जो है तो वो वीजा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करता है बहुत सारे देशों को। मतलब कि वहाँ पे जाने के बाद वीजा जो है आपका मतलब कहाँ कहाँ पे जो है शो नहीं करनी पड़ती है, या फिर जो है वहाँ पे विदाउट वीजा भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें जापान जो है तो 191 डेस्टिनेशन ऐसे कंट्री है कि जहाँ पे वीजा पे ट्रैवल होती है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी।
तो इस तरीके से जो है आपका जापान टॉप पे रहा था और सिंगापुर दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे वो 190 डेस्टिनेशन के साथ में सिंगापुर दूसरे नंबर पे है। और इंडिया की रैंक क्या है, तो ये आप लोग याद रखना, यह 85th रैंक है। जो कि आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो रैंकिंग से आपके क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछे ही जाते हैं। और इस लिस्ट में देखिए, यदि हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो वो 107वें नंबर पे है और नेपाल 104 रैंक पे है। फिर नेक्स्ट देखिए कि कौन फुटबॉल फुटबॉल के इतिहास में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, तो ये फुटबॉल के इतिहास में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाला ये खिलाड़ी है। तो इनका देखिए जो टोटल जो गोल है, तो वो है 759 है। जो कि ये जोसेफ बिकॉन जो है, तो उनके साथ में ये पहले स्थान पे ये बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में फायर पार्क का उद्घाटन किया है। तो देखिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, तो इन्होंने जो है अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए देश में अपनी तरह का पहला जो फायर पार्क है, तो ये भुवनेश्वर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। और देखिए ये जो भुवनेश्वर में जो पार्क है ये, तो ये हर शनिवार को दोपहर 3:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक ये जनता के लिए खुला रहेगा। तो आप लोग इसे याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो फायर पार्क आपका है, तो ये कौन सा स्टेट में यह है आपका, तो ये उड़ीसा में, और कौन से शहर में है, तो ये भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट देखिए कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया था। तो देखिए हाल ही में केरल सरकार ने जो है बर्ड फ्लू को राज्य आपदा इन्होंने घोषित किया था। और देखिए जो बर्ड फ्लू है, तो ये इसके जो दो जिले थे, कोटम और जो अलापुझा है, तो इन दो जिलों में जो है यहाँ पे मुख्य रूप से इस बीमारी की पता चला था। लेकिन बाद में ये पता किया गया था कि ये जो बीमारी है, तो ये लोगों में नहीं फैला हुआ था, बस ये जो बतख जो थे तो उनमें ये फैली हुई थी। तो इस कारण से जो है इन्होंने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया था। तो ये भी आपका न्यूज़ में रहा था, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखिए कि जापानी सरकार फाइव आइज के खुफिया साझाकरण गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। तो फाइव आइज निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का एक नेटवर्क है। तो देखिए जो फाइव आइज है, तो ये 5 देशों का ये नेटवर्क है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, आपका ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और साथ में यूएस है। तो ये जो है देखते हैं, मतलब कि जो नॉर्थ कोरिया और जो चाइना है, तो इनके जो गतिविधियां होती है, यानी कि ये देखते हैं कि ये जैसे इनके द्वारा जो भी इंसिडेंट किए जाते हैं, तो ये मानते हैं कि ये बाकी देशों के लिए खतरा ये हो सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बनाया हुआ है फाइव आइज का नेटवर्क। तो इसमें ये 5 देश तो जैसे पहले ऑलरेडी हैं ही, लेकिन अब जो है इसमें जापान को भी इसमें जो है साझा गठबंधन, मतलब कि साझाकरण करने के लिए जो है इसे शामिल करने के लिए तैयार किया गया हुआ है। तो इसमें आप पूछा गया था आपका कि कौन ऑलरेडी है, तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा तो है, इसलिए ए बी सी और सब आपके हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन और कौन कौन से देश है इसमें, तो आप लोग ये पूरा लिस्ट याद रखना। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन हो गया आपका, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड है और यूएस है। और अगर जापान भी शामिल होता है फाइव आइस में, तो इससे आपका ये नेटवर्क बन जाएगा, 6 बन जाएंगे ये। नेक्स्ट देखिए कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए ग्लोबल सॉकर अवार्ड में जो है प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार जो है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता हुआ है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से जितने भी आपके अवार्ड से रिलेटेड होते हैं, तो ये जो है आपको पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। और हम जो है ये ऑलरेडी पीडीएफ में भी आपको अपडेटेड करके प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर थे जनवरी 2021 के, तो पूरा हमने कर दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी हम आपको इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए ऑलरेडी आपको जो है अपडेटेड पीडीएफ आप हर मंथ के आपको प्रोवाइड करते रहे हैं। और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी रहते हैं आपके इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है आपके 1 ईयर के, तो वो सारे चीज़ हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं पीडीएफ में। तो पीडीएफ को यदि आप लोग बाय करना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम जल्द ही जो है आपको इसमें फरवरी मंथ का भी जो है, और साथ में जो जनवरी मंथ के जो भी रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आपको अपडेट करके टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।